कभी सोचा है जंगल में लकड़ियां काटने वाला एक साधारण लकड़हारा कैसे भगवान का प्रिय बन गया, कैसे उसकी सच्ची भक्ति ने भगवान को उसके सामने प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। अगर आप भी जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो ये कहानी आपकी सोच और किस्मत दोनों को बदल सकती है। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छिपा है एक ऐसा रहस्य जीवन का अंधकार भी उजाले में बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक घना जंगल था और उस जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। उसी गांव में रहता था एक साधारण सा इंसान, रघु नाम का लकड़हारा। उसकी झोपड़ी बांस और मिट्टी से बनी थी और पेट पालने के लिए वो हर रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता था, फिर उन्हें शहर में ले जाकर बेच और शाम को सूखी रोटियां लेकर लौटता। रघु गरीब था, लेकिन उसका दिल अमीर था, भक्ति से भरा हुआ। हर सुबह उठकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करता, तुलसी को जल देता और अपनी टूटी फूटी माला से राम राम का जप करता। उसकी पत्नी सीता भी बेहद सरल और धार्मिक स्त्री थी। दोनों ने गरीबी में भी कभी ईमान और भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, लेकिन घर में आटा नहीं बचा था। रघु ने सीता से कहा, मैं जंगल जाऊंगा, चाहे जितनी भी बारिश हो, नहीं तो रात को भूखे सोना पड़ेगा। सीता बोली, भगवान का नाम लेकर जाओ, वो देख रहा है। रघु भीगते हुए जंगल गया। पेड़ भी गीले थे, कुल्हाड़ी भी फिसल रही थी, पर वो हिम्मत नहीं हारा। जैसे ही वो एक पुराने पेड़ को काटने लगा, एक साधु वहां आ गया। बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? साधु ने कहा। रघु ने बिना कुछ सोचे अपने झोले से सूखे चने और आधा रोटी का टुकड़ा निकाला और साधु को दे दिया। खुद खाली पेट रहा। साधु मुस्कुराया, उसकी आंखों में तेज था। उसने कहा, तेरी भक्ति सच्ची है बेटा, जो कुछ भी तू देता है भगवान उसे कई गुना करके लौटाते हैं। रघु ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं बस अपने परिवार का पेट पालना चाहता हूँ, बस प्रभु मेरे साथ रहें, यही बहुत है। अगले दिन जब रघु उसी पुराने पेड़ को काट रहा था, तो उसके कुल्हाड़ी की चोट से पेड़ की जड़ के पास मिट्टी हट गई। वहाँ कुछ चमक रहा था। वो चौंक गया। थोड़ा और खोदने पर एक तांबे का बर्तन मिला, जिसमें सोने के सिक्के थे। रघु डर गया, सोचने लगा, ये कहीं चोरी का माल तो नहीं, कहीं मुझे दोषी न समझ लिया जाए। सीता ने सलाह दी, इसे पंचायत को दिखाओ, जो सच है वही कहो। गांव के बुजुर्ग ने जांच की और जब पूरे गांव ने रघु की ईमानदारी देखी, तो राजा को खबर भेजी गई। राजा स्वयं आया और सब सुनकर रघु की ईमानदारी और भक्ति से प्रभावित हुआ। उसने कहा, ईमानदार और धर्मता का धन पर पहला हक है, यह धन अब तुम्हारा है। रघु अब थोड़ा समृद्ध हो चुका था, लेकिन उसने अपना स्वभाव नहीं बदला। अब वो रोज मंदिर में भंडारा करवाने लगा, यात्रियों को पानी पिलाने लगा और बीमारियों को जड़ी बूटी बांटने लगा। गांव में लोग अब उसे भक्त रघु कहने लगे। एक दिन रघु को सपना आया, एक ज्योति पुंज उसके सामने खड़ा है और कह रहा है, हे रघु, तूने ईमान, परिश्रम और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। मैं स्वयं नारायण हूँ। कल सुबह एक दिव्य साधु तेरे द्वार पर आएगा, उसकी सेवा करना तुझे मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। अगली सुबह सचमुच एक दिव्य स्वरूप साधु द्वार पर आया। रघु ने उसके पैर धोए, भोजन कराया और जब साधु जाने लगे, उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक दी। ये श्रीमद् भगवद गीता है, इसे रोज पढ़ना और हर काम में पहले भगवान को याद करना, तभी तुझे सच्चा सुख मिलेगा। अब रघु केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी जीने लगा था। वह रोज गीता पढ़ता, गांव वालों को उसका सार समझाता और कहता, जो धर्म के मार्ग पर चलता है, ईश्वर उसी के पीछे चलता है।
रघु ने धीरे धीरे सांसारिक इच्छाएं छोड़ दी। एक दिन नदी किनारे बैठकर ध्यान में लीन हो गया और उसी स्थिति में उसकी आत्मा प्रभु के चरणों में लीन हो गई। तो साथियों, ये थी उस सच्चे भक्त की कहानी जिसने गरीबी में भी भक्ति और धर्म का दामन नहीं छोड़ा। ईश्वर ने उसकी परीक्षा ली और उसे वो सब कुछ दिया जो आज दुनिया दौलत के लिए तरसती है। याद रखिए, मेहनत, ईमानदारी और भक्ति का फल देर से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। अगर आप भी जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो प्रभु पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि उसकी कृपा जब बरसती है तो चमत्कार होते हैं। हर कोई रघु नहीं होता, लेकिन हर कोई रघु बन सकता है। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में।